हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स। सो क्लास 12th मैथ में जो हमारा सेक्शन है, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी एंड तीसरा है बेस थ्योरम। तो क्वेश्चन को देख के कैसे पता करना है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है और किस मेथड से क्वेश्चन होगा और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसे कि नाम से दिख रहा है कंडीशनल, यानी कि कुछ ना कुछ कंडीशन तो है। अब वो कंडीशन क्या है और किस तरीके से प्रोबेबिलिटी बनती है, तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन आएंगी। वो कंडीशन क्या होगी, पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। तो आपके पास में कोई एक सैम्पल स्पेस है, आप मान लीजिए कि कोई सैम्पल स्पेस है एस। अब वहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, और वहाँ पे आए 2 इवेंट्स। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक इवेंट है ई और दूसरा इवेंट है एफ। ठीक है, एक सैम्पल स्पेस है, हमने एक्सपेरिमेंट किया और 2 इवेंट है, एक इवेंट है ई और दूसरा इवेंट है एफ। अब ये तो दो जो इवेंट है ई एंड एफ, ये एक ही सैम्पल स्पेस से एसोसिएटेड है, मतलब ये भी सैम्पल स्पेस पे है और ये भी सैम्पल स्पेस पे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस में 2 इवेंट हुए हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ होता है कंडीशन में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कि ये जो एफ है, यानी कि ये जो दूसरा इवेंट है वो हो चुका है, ये जो इवेंट है, एक इवेंट जो है वो हो चुका है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि अगर ये इवेंट हो चुका है, अगर ये इवेंट हो चुका है, तो आप दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। फिर से देखिए, यहाँ पे सैम्पल स्पेस है आपके पास में, उसमें है 2 इवेंट्स, ई इवेंट एंड एफ इवेंट। ठीक है, अब 2 इवेंट बनाए हमने ई एंड एफ, जो कि एक ही सैम्पल स्पेस से एसोसिएटेड हैं, एक ही सैम्पल स्पेस पे परफॉर्म किए गए हैं। अब यहाँ पे एक जो इवेंट है वो हो चुका है, हमने आपको पहले दे देंगे। ठीक है, ये जो है पहले ही आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि एक इवेंट हो चुका है। अब एक इवेंट होने के बाद में दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। तो इसमें क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, एक इवेंट हमेशा दिया हुआ होगा, आपको दिया होगा इट इज़ गिवन दैट, है ना। तो यहाँ पे ये जो इवेंट है वो हो चुका है, तो दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, ये है मेन इसका कंसेप्ट कि एक इवेंट हो गया, उसके बाद में दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऐसा आपके पास क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इफ़ ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स हमारे पास एसोसिएटेड विद द सेम सैम्पल स्पेस। यहाँ पे वर्ड्स पे एंड डेफिनेशन पे फोकस कीजिए, सेम सैम्पल स्पेस लिखा हुआ है, मतलब 2 जो इवेंट्स हैं वो एक ही सैम्पल स्पेस पे एसोसिएट किए गए हैं। जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से इवेंट बना सकते हैं। तो एक इवेंट दे देंगे आपको कि हो चुका है और दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया है, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, एक दूसरे इवेंट की। जैसे कि यहाँ पे हमने ई लिया है, तो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इट इज़ गिवन दैट, इस तरीके से लिखा हुआ होता है, गिवन दैट एफ हैज़ अकर्ड। तो एक इवेंट अगर हो चुका है, एक इवेंट कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में दूसरे की हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो गिवन दैट, ऐसे कुछ जो है कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कैसे पता चलता है, कुछ तरीके के, इस तरीके के हमें वहाँ पे वर्ड्स दिखते हैं कि गिवन दैट एफ हैज़ अकर्ड, है ना, एक इवेंट हो चुका है। तो ऐसे वर्ड से आप मैच कर सकते हो कि कोई एक इवेंट हो चुका है। एफ हैज़ अकर्ड, दैट इज़, यहाँ पे अब किस तरीके से नोटिस किया जाता है या किस तरीके से नोटेशन दिया जाता है, सॉरी नोटिस नहीं नोटेशन, तो कैसे दिया जाएगा यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, ई की, ऐसे लिखते थे आप पहले, बट अब एक कंडीशन आ गई है, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशन ये है कि जो आपका दूसरा इवेंट है वो तो हो चुका है, तो उसको कैसे जो है हम दिखाएंगे, यहाँ पे हमें किस तरीके का साइन बनाते हैं और यहाँ पे नीचे लिखते हैं वो जो इवेंट हो चुका है, यानी कि हमेशा जो नीचे आएगा वो हो चुका होगा और जो ऊपर आएगा उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कौन सा हो गया और कौन सा नहीं हुआ है, एफ हो चुका है, इट इज़ अकर्ड। ठीक है, तो ये जो है इवेंट अकर हो चुका है और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ई वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको नोटेशन दिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड।
ठीक है, क्या इतनी बात आपको क्लियर है कि सैम्पल स्पेस पे 2 इवेंट है, एक हो चुका होगा और दूसरे की हमें जो है प्रोबेबिलिटी बतानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन से भी हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से सैम्पल स्पेस बनाना है, कैसे 2 इवेंट होंगे और कैसे इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपने यहाँ पे क्लियर की। दूसरा है नोटेशन। अब ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, उसको आपको लर्न करना है और वो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, ई के होने एफ के होने के बाद में ई की प्रोबेबिलिटी, जब एफ हो चुका है, ये नीचे है इसका मतलब हो चुका है, इसके बाद में किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, हमें ई की। तो फॉर्मूला क्या है कि आपको लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला है यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे क्या लिखेंगे आप फॉर्मूले में, जो इवेंट हो चुका है, जैसे यहाँ पे एफ हो चुका है तो नीचे आएगा। अब यहाँ पे ऊपर क्या आता है, ई और एफ में इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ पे ई एंड एफ के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इसका अगर आप रेशियो ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड एफ पी एफ इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि अगर ये 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसकी ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूले को हम इजीली सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, जो कि हमने फॉर्मूले पहली क्लासों में पढ़े हुए हैं, उनसे हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, मतलब यहाँ पे एन ई इंटरसेक्शन एफ। अब इसमें टोटल सैम्पल स्पेस में कितने नंबर हैं, तो यहाँ पे एन एस। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब पी एफ में भी क्या आएगा, एन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे एन एस से एन एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो फिर से एक बार यहाँ पे इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर से देखते हैं, 2 इवेंट लेने हैं जो कि एक ही सैम्पल स्पेस से एसोसिएटेड है। अब उसके बाद में एक इवेंट अगर हो चुका हो तो दूसरे की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। नोटेशन होगा ये, जहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, जो हो चुका है, ऊपर क्या लिखेंगे, जिसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखा हमने, ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जहाँ पे पी एफ 0 के इक्वल नहीं होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, इसके नीचे हम लिख देंगे पी एफ को नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। तो ये फॉर्मूला बहुत से क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन के हेल्प से देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है।